नमस्कार दोस्तों, मैं विकास दुहन एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ऑफिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी जजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें मेंटल क्रुएल्टी को ग्राउंड बनाकर हस्बैंड के फेवर में डिवोर्स की डिग्री ग्रांट की गई है। तो देखिए, होता क्या है कि हस्बैंड एंड वाइफ की शादी जनवरी 2011 में होती है और एक महीने बाद ही फरवरी 2012 में वाइफ अपने मैट्रिमोनियल होम को छोड़कर वापिस अपने घर पे चली जाती है। इसके बाद 2 साल तक हस्बैंड एफर्ट करता है कि वाइफ को अपने घर पे वापस ले आए, लेकिन वाइफ बार बार उसे इग्नोर करती है, उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर करती है और घर पर आने से मना कर देती है। इसके बाद 2 साल बाद ही 2013 में हस्बैंड एक डिवोर्स पिटीशन फाइल करता है और उसमें ग्राउंड्स लेता है कि जो वाइफ है वो बार बार उसे इग्नोर कर रही है, घर पे आने से मना कर रही है, साथ ही उसे कंजूस बुलाती है और उसके साथ ही अपनी जो प्राइवेट डिटेल्स है, उन दोनों की इंटीमेट डिटेल्स है, उनको अपनी सिस्टर्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करती है। इसके तुरंत बाद ही जो वाइफ है वो एक रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जिसे आम भाषा में हम घर बसाने के लिए लगाई गई एप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो अब होता क्या है कि 2014 में जो वाइफ है वो अपनी पेटिशन को, आरसीआर की पेटिशन को विड्रॉ कर लेती है और वो अपने जो एंडोर्समेंट है उसमें बोलती है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और हस्बैंड अपने डिवोर्स पिटीशन को ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं और इसी वजह से वाइफ अपनी आरसीआर की एप्लीकेशन को भी विड्रॉ कर रही है। लेकिन जो हस्बैंड है वो अपने डिवोर्स की पिटीशन को विड्रॉ नहीं करते हैं और उनका जो डिवोर्स का जो केस है वैसे ही चलता रहता है। और इसके बाद कोर्ट अपनी जो हस्बैंड है वो अपने आप को कोर्ट में एज ए PW1 यानी कि विटनेस के तौर पे अपने आप को पेश करते हैं और जो वाइफ है उनके काउंसिल भी उनको क्रॉस एग्जामिन करते हैं। और जब उनके एविडेंस का टाइम आता है, यानी कि वाइफ के एविडेंस का टाइम आता है, तो वाइफ का जो काउंसिल है वो कोर्ट में अपने बयान देते हैं कि उनके पास करवाने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है और वो फर्दर एविडेंस नहीं करवाना चाहती। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है वो मेंटल क्रुएल्टी को ग्राउंड बनाकर हस्बैंड के फेवर में डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर देती है। और साथ ही साथ कोर्ट जो है ये भी ऑब्जर्व करती है कि जो वाइफ है वो बिना किसी सफिशिएंट कॉज के हस्बैंड से 2 साल तक दूर रही है और इससे एक डिजर्शन का ग्राउंड भी जो क्रिएट होता है और इसके साथ ही जो डिवोर्स की डिग्री है वो हस्बैंड के फेवर में आती है। अब इसके बाद होता क्या है कि जो वाइफ है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक अपील फाइल करती है और अपील में ग्राउंड लेते हैं कि जो हस्बैंड है उन्होंने वाइफ के साथ एक कॉम्प्रोमाइज किया था कि वो दोनों अपने मैट्रिमोनियल होम को रिस्टार्ट करेंगे, एक साथ रहना शुरू करेंगे और इसी वजह से जो वाइफ है उन्होंने अपनी पेटिशन को, जो उनकी आरसीआर की पेटिशन थी, उससे विड्रॉ किया था, लेकिन हस्बैंड ने उनके साथ फ्रॉड किया और अपनी डिवोर्स की पेटिशन को कंटिन्यू रखा। और दूसरी बात जो वो अपने अपील में जो प्ली लेते हैं उसमें बोलते हैं कि जो हस्बैंड है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेंटल क्रुएल्टी को ही डिवोर्स का ग्राउंड बनाया था, लेकिन कोर्ट ने डिजर्शन को भी डिवोर्स का ग्राउंड बनाया है, तो कोर्ट ऐसा करने के लिए कैपेबल नहीं है। इस पर जो हस्बैंड है वो अपना जवाब देते हैं और बोलते हैं कि उनका और उनकी वाइफ के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था। और इससे बड़ी बात यह है कि जो वाइफ के काउंसिल है उन्होंने PW1 के तौर पर हस्बैंड को क्रॉस एग्जामिन भी किया है, जो कि उनकी पिटीशन विड्रॉ करने के बाद हुआ है और जब उनके एविडेंस का टाइम आया तो उन्होंने एविडेंस देने से मना भी कर दिया। अब कोर्ट के सामने इन सिचुएशन से, इन बातों को सुनकर 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जिनमें से पहला पॉइंट था कि क्या एक एग्रीमेंट को कोर्ट में एक्सेप्ट किया जा सकता है, और दूसरा जो पॉइंट उनके सामने आया वो था कि जो मेंटल क्रुएल्टी का ग्राउंड बनाकर कोर्ट ने डिवोर्स की डिग्री ग्रांट की है, क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं है। तो पॉइंट 1 को कंसिडर करते हुए कोर्ट बोलती है कि देखिए, जिस दिन भी वाइफ ने अपने जो पेटिशन है आरसीआर की, जो उनकी एप्लीकेशन थी, उसे विड्रॉ करने के लिए एंडोर्समेंट दी थी, उसी दिन सेम डे ही उसी कोर्ट में उनकी डिवोर्स की जो पेटिशन है उसकी तारीख थी, यानी कि उसी दिन उस केस में भी सुनवाई थी। और इससे अलग वाइफ ने 2015 में, जबकि वो 2014 में अपनी पेटिशन को विड्रॉ कर चुकी है, और उसके बाद 2015 में उन्होंने हस्बैंड को PW1 के तौर पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया है और साथ ही उन्होंने अपनी एंडोर्समेंट दी है कि उनके पास करवाने के लिए वाइफ के पास कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, जिससे कि क्लियर है कि वो भी जो डिवोर्स की पेटिशन है उसे प्रॉपर्ली कंटेस्ट कर रहे थे। बेशक से जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है वो पार्टी ने अच्छे तरीके से नहीं किया है, वो हाफ हार्टेडली हो सकता है, लेकिन हम इसे इस चीज को डिनाई करने का ग्राउंड नहीं बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है पॉइंट नंबर 2 की, जो कि था कि क्या मेंटल क्रुएल्टी कॉज हुई है और क्या इस मेंटल क्रुएल्टी के ग्राउंड पे जो डिवोर्स की डिग्री ग्रांट की गई है उसे अपील किया जा सकता है। तो देखिए, होता क्या है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो बोलते हैं कि एक हस्बैंड को बार बार रिपीटेडली उसे कंजूस बुलाना,
या उन दोनों की जो प्राइवेट डिटेल्स हैं जो कि उन दोनों के बीच में है, वो प्राइवेट डिटेल्स को अपने फैमिली मेंबर्स, अपनी सिस्टर्स के साथ शेयर करना, ये 100% हस्बैंड के ऊपर मेंटल क्रुएल्टी कोज करते हैं। और इन फैक्ट्स के ऊपर डिवोर्स की डिग्री ग्रांट की गई है और वो बिल्कुल ही जायज़ है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो एकदम से सही है। और ऑनरेबल कोर्ट भी डिवोर्स की डिग्री को एज इट इज मेंटेन रखते हैं और वाइफ की अपील को डिसमिस कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।